हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। स्टूडेंट्स, आज 12th ऑफ में है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे क्विज क्वेश्चन भी पूछूंगा जो कि आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में करना है। और याद रखें, आंसर ज़रूर करें, इससे क्या होता है आपका रिवीजन भी हो जाता है। और अगर बाय चांस आपसे आंसर गलत होता है तो ये आपका ना 4th टाइम एक मेमोरी में सेव हो जाएगा कि नहीं, मैंने यहाँ गलती की थी, ताकि अगर फ्यूचर में वो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है तो वहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे। अभी गलती होता है तो चलेगा, बाद में होगा तो वो अखरेगा बहुत ज़्यादा। चलिए, आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें सेंसर बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है? तो ये जो है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये वाला डिपार्टमेंट के द्वारा ये नियुक्ति किया गया है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्याणी कुमारी जी का चयन किया गया है। इनकी उम्र 24 साल है और ये जो है अभी साहिबगंज जिला में है। चलिए, कुछ पॉइंट वाइज हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने वो डिटेल में लिख दिया है ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को यहाँ पे परेशानी ना हो। कुछ पॉइंट वाइज समझे। झारखंड के साहिबगंज जिले की मशहूर एक्ट्रेस कल्याणी कुमारी 24 वर्ष को सेंसर बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत जो आता है, के मुख्य कार्यकारिणी पदाधिकारी रविंद्र भाकर ने कल्याणी कुमारी को सेंसर बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया है। सेंसर बोर्ड के सदस्य के रूप में इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। इनका ड्यूरेशन कितना होगा? 2 साल का। सेंसर बोर्ड का थोड़ा सा काम समझ लीजिए, आप सभी को पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा शायद कि सेंसर बोर्ड के द्वारा ये रेटिंग्स दी जाती हैं। सेंसर बोर्ड का कार्य फिल्मों को देखकर मार्किंग करना है। आप देखते होंगे ना, जब कभी भी कोई मूवी स्टार्ट हो रहा हो तो स्टार्टिंग में लिखा रहता है यूए, ये सब लिखा रहता है ना, ये तो ये सब जो है उस फिल्म की रेटिंग की जाती है, क्या वो यूनिवर्सल है, क्या वो अडल्ट है, क्या वो यूनिवर्सल अडल्ट है। अगर अडल्ट हुआ तो सिर्फ 18+ को वो अलाउड रहता है, ऐसा नियम कहता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद अभी वर्तमान में कल्याणी प्रेमातुर फिल्म में लीड रोल में बतौर अभिनेत्री काम कर रही हैं। आज के लिए सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड से किनका चयन बिजनेस वर्ल्ड लीगल 40 अंडर 40 कैटेगरी में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवलिक कत्यायन का चयन किया गया है। अब थोड़ा पॉइंट वाइज हम लोग समझ ले इसे। पहला पॉइंट है आपका, बिजनेस वर्ल्ड लीगल 40 अंडर 40 कैटेगरी में, जिसमें जो टोटल पार्टिसिपेंट्स थे ना, वो टोटल 200 थे। 200 युवा अधिवक्ताओं में से रांची की शिवलिक कत्यायन का चयन हुआ है। लीगल 40 अंडर 40 में वैसे अधिवक्ता हिस्सा लेते हैं, मतलब यहाँ पे ना वो लिखा गया इस पर्टिकुलर बुलेट में कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, जो पहले से किसी संस्थान में लीगल एडवाइज़र रह चुके हैं, या कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, या किसी लॉ फॉर्म में लंबे समय तक काम करने का अनुभव हो। अगर इन तीनों पॉइंट्स में से कोई भी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर इवेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शिवलिक कत्यायन पिछले 5.5 वर्षों से पैसा बाजार और पॉलिसी बाजार में बतौर लीगल हेड जुड़ी हुई हैं। ये दो तो आपने काफ़ी अच्छे से जाना ही होगा ना, टीवी में बहुत बार इसका प्रचार आते रहता है इन दो फॉर्म्स का। थर्ड क्वेश्चन है, मनरेगा आधारित वाटरशेड विकास परियोजना के लिए झारखंड सरकार ने किस संस्था के साथ एमओयू किया है? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं BRLF। तो बहुत जगह में ना आपको ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, इसका पूरा नाम होता है भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन। अब इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में भी जानेंगे, उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि एमओयू का क्या ऑब्जेक्टिव था। फर्स्ट पॉइंट है, राज्य के ग्रामीण विकास विभाग और भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन न्यू दिल्ली की ओर से मनरेगा आधारित वाटरशेड विकास परियोजना के लिए एमओयू हुआ है। इसके तहत झारखंड के 24 प्रखंडों में वाटरशेड का कार्य किया जाएगा। आपने अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर अच्छे से समझा है, पढ़ा है इसके एक एक इनिशिएटिव्स को, तो उसमें ये वाटरशेड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, वाटरशेड का कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है।
तो यहाँ पर ये ना 24 प्रखंडीय ब्लॉक है आपका, ये जिला नहीं है। मैं भी शुरू में कंफ्यूज हुआ था, लेकिन ये जिला नहीं है, प्रखंड है। क्योंकि जो BRF है, BRLF जो है ना, वो खुद ही आपका जो मध्य भारत में टोटल सिर्फ आपका 8 जिलों में यहाँ पर ये काम करता है। तो जिला ही जब 8 है आपका, तो यहाँ पर ये 24 कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए। परियोजना के तहत कम से कम 1 लाख छोटे और सीमांत कृषकों की आय स्थायी रूप से दोगुनी करनी है। परियोजना के तहत 1.81 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को कम से कम 2 फसल लेने के लिए सक्षम बनाना है। मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में 2 बार उस पर्टिकुलर जो यहाँ पर जो खेती के लिए जो भूमि है ना, इस पे 2 बार खेती की जा सके, इसके कैपेबल उस पर्टिकुलर भूमि को बनाना है। वाटर सेच पद्धति पर करीब 3.39 लाख हेक्टेयर भूमि पर उपचार के कार्य भी किए जा सकेंगे। अब थोड़ा इस पर्टिकुलर फाउंडेशन के बारे में समझ लीजिए, इसलिए मैंने इसे अलग कलर में बोल्ड करा है। भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त संस्था है। इसका उद्देश्य सरकार की साझेदारी से स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्य के विस्तार में सहयोग देना है। BRLF अभी मध्य भारत के आदिवासी बहुल 8 राज्यों में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ओ सॉरी, लगता है मैंने वहाँ पे जिला बोला, कोई नहीं, आप करेक्ट कर लेंगे। ये 8 राज्य में अभी करेंटली फंक्शनल है। 4th क्वेश्चन है आपका, झारखंड में बिरसा जीवन आयुष कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई है। इस इवेंट की, इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है 10 मई से, और इसकी लॉन्चिंग की गई है CM हेमंत सोरेन के द्वारा, ऑनलाइन लॉन्चिंग की गई है। चलिए अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं इसका। ये उस सेरेमनी की फ़ोटो हो गई। 10 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा बिरसा जीवन आयुष कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित आयुष निदेशालय एवं द होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त प्रयास से बिरसा जीवन आयुष कार्यक्रम का संचालन राज्य के सभी जिलों में किया जाएगा, यानी टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट इसमें इंक्लूडेड होंगे। इसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा चलने वाले 3 वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। टोटल कितने वाहन इससे रिलेटेड, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेटेड लॉन्च किए गए हैं? 3 वाहन हैं। और थोड़ा सा, हाँ ये लास्ट हो गया इसका। इसके तहत कोविड संक्रमण से लड़ने के लिए होम्योपैथिक विशेषज्ञों द्वारा कई जीवन रक्षक दवाइयां तैयार की गई हैं। ये दवाइयां संक्रमण से लेकर मरीजों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में उपयोगी होगी। ये छोड़ दीजिए, आज के लिए हम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं। आज के लिए आपका जो है ये आपका 5वां क्वेश्चन ही है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। किस राज्य के द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों को बिरसा जीवन आयुष किट उपलब्ध कराया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। और ये जो आपका जो किट है ना, ये इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इस किट में क्या क्या चीज़ रहेगा, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। बिरसा जीवन आयुष कार्यक्रम के तहत कोरोना संक्रमित मरीजों को बिरसा जीवन आयुष किट उपलब्ध कराया जाएगा। बिरसा जीवन आयुष किट में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयाँ रहेंगी, जो कोरोना संक्रमित मरीजों को जल्द स्वस्थ करने में उपयोगी होंगी। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के घरों तक यह किट पहुंचाई जाएंगी। इस कार्यक्रम के तहत कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वाले परिजनों को भी दवाइयां दी जाएंगी। साथ ही कोविड के नियंत्रण हेतु कार्य कर रहे सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी दवाइयां दी जाएंगी। अब तक आपको ये जो टर्म है ना, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। जो भी जो है ना, जैसे पुलिस हो गए, नर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये सभी आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स में आते हैं। राज्य के सभी जिलों में संक्रमित मरीजों की दवाइयों का यह पर्टिकुलर किट उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आपको आज का समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर पूछ सकते हैं। अब थोड़ा प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर ले, क्योंकि योजना से रिलेटेड था, मैंने डिटेल में लिखा है इसके बारे में भी। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था? है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेशन में भी इसे शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है। अब थोड़ा सा हम लोग ये जो योजना है आपका झारखंड स्टेट क्रॉप रिलीफ स्कीम जो है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और क्यों सरकार को लगा कि इसे लाना चाहिए। पहले तो सही था ना कि बीमा कंपनियों को दे दिया जाता था अगर कोई फसल नुकसान होता है, जैसे किसी एक गर्मी का, जैसे बारिश का भी मौसम आने वाला है,
बारिश नहीं होता है तो जो मान लीजिए जो नुकसान हुआ किसानों को उसके भरपाई के लिए जो बीमा कंपनी होती थी उसे दे दिया जाता था। तो उसमें क्या लकूना महसूस हुआ सरकार को कि सरकार ने इस योजना के बारे में सोचा, इसके बारे में भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जब आंसर्स को फ्रेम करें अपने वर्ड्स में उस समय आपको वहाँ पे टाइम लॉस ना हो। फर्स्ट पॉइंट है, झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत किसानों को की फसल नष्ट होने पर अब इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से क्षतिपूर्ति की भरपाई नहीं की जाएगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव इस पर्टिकुलर योजना के तहत लिया गया। क्या है कि अब तक जो चला आ रहा था उसे चेंज करने का है। क्या चेंज है? इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से क्षतिपूर्ति की भरपाई नहीं की जाएगी, बल्कि खुद राज्य सरकार सीधे किसानों को नष्ट हुई फसलों की क्षतिपूर्ति करेगी। जो भी रुपया ट्रांसफ़र करना होगा वो डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाएगा। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। सेकेंड पॉइंट है आपका, इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार द्वारा यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पिछले वर्षों में देखा गया कि सरकार बीमा कंपनी को तो अधिक प्रीमियम देती है लेकिन किसानों को भुगतान कम होता है। जब ये एनालिसिस किया गया आपका 2016 के बाद का कि सरकार अपने तरफ से तो बराबर रुपया दे रही है जो बीमा कंपनी से, ताकि वो रुपया जो है ट्रांसफ़र कर सकें आपके किसानों को, लेकिन किसानों को तो उतना मिल ही नहीं रहा है। तब सरकार ने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है ना, इसे दूर कैसे किया जाए। डायरेक्ट अब सरकार ही, यहाँ पर कोई मिडिलमैन का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे सरकार ही डीबीटी करेगी। एक उदाहरण यहाँ पे लिख दिया हूँ, जैसे कि आपका वर्ष 2016 में सरकार ने बीमा कंपनी को 153 करोड़ प्रीमियम दिया, जबकि किसानों को केवल फसल नष्ट होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में 29 करोड़ का भुगतान बीमा कंपनियों को द्वारा किया गया था। आप डिफरेंस समझ रहे हैं, सरकार कितना पे कर रही है 153 करोड़ और किसान को कितना मिल रहा है 29 करोड़। गैप देख रहे हैं कितना ज़्यादा है। इसी कारण से आपका ये जो है इस पर्टिकुलर योजना की ज़रूरत सरकार को महसूस हुई और इस वर्ष से इसे लागू भी किया जाना है। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें ना आपको 2020 का ये सम्मान जिन्हें दिया गया है और 2019 का, दोनों आंसर यहाँ पर, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में बताना है झारखंड से किन्हें 5वां शैलप्रिय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं अनीता रश्मि, वंदना टेटे, निर्मला पुतुल या फिर नीलेश रघुवंशी। आप अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।